आज के जीवन में पुराणों में वर्णित घटनाओं पर विश्वास करना एक बौद्धिक व्यक्ति के लिए तर्क संगत नहीं माना जाता। किंतु भक्ति भाव की दृष्टि से तर्क का कोई महत्व नहीं होता और ना हमें इन पुराणों को तर्क की दृष्टि से सोचना विचारना है। इनमें केवल भक्ति के भाव की पुष्टि होती है, उससे संतोष प्राप्त होता है और मन से अनेक दोष निकल जाते हैं तथा मन स्वच्छ हो जाता है। हमारे यहाँ पुराणों में शिव पुराण का महत्व सबसे अधिक है। इस पुराण में वेदांत और विशिष्ट ज्ञान से परिपूर्ण लौकिक और पारलौकिक मनोरथ को पूर्ण करने की शक्ति है। पारलौकिक सत्ता के विषय में आज हम कुछ भी कहें, लेकिन विराट प्रकृति, ब्रह्मांड और लाखों मील प्रति सेकंड की रफ्तार से भागने वाले ग्रह उपग्रहों की स्थिति जितनी भी हम जानते हैं, उससे एक बहुत बड़े रहस्य की सृष्टि होती है। इस रहस्यमय संसार में केवल आस्था से ही इन सब बातों पर विचार किया जा सकता है। हमारे आदि देव कौन है, इस पर हमारे यहाँ कभी विवाद नहीं हुआ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी आदि देव हैं। ब्रह्मा सृष्टि के उत्पादक हैं, विष्णु पालक हैं और शिव उसका रूपांतरण करने वाले या समाप्त करने वाले हैं। अर्थात यह एक ही मूल शक्ति है जो तीन विभिन्न रूपों में कार्य करती है। एक समय शक्ति का एक रूप दूसरे समय दूसरा रूप हो जाता है। शिव शब्द की महत्ता ही हमारे जीवन में कई रूपों में है। शिव का तात्पर्य है कल्याणकारी, और जो शिव नहीं वह कल्याणकारी नहीं। शिव में सत्य और सुंदर आदि सभी कुछ आ जाता है। संसार में शिवत्व की प्राप्ति ही मनुष्य का परम लक्ष्य है। एक बार सारे सिद्धांतों को जानने वाले सूत जी से शौनक जी ने प्रार्थना की कि वे उन्हें पुराणों का सार बताने का कष्ट करें। पुराणों के श्रवण से मनुष्य के मन का मैल धुल जाता है। शौनक जी ने कहा कि कलयुग में अल्पायु और दुष्ट व्यक्ति अपने कल्याण का कोई मार्ग नहीं देखते, लेकिन इनके मन को शुद्ध करने का भी कोई उपाय होना चाहिए। इसलिए हे प्रभु, आप शिव पुराण के विषय में विस्तार से बताइए। महादेव शंकर का स्वयं स्वरूप यह शिव पुराण मनुष्य की चित्त शुद्धि का उत्तम उपाय है। किसी भी आसक्ति और पुराणों के सुनने पढ़ने में प्रेम का आविर्भाव भाग्य से ही होता है। शिव पुराण का पठन पाठन अनेक राजसूय यज्ञों से प्राप्त होने वाले फल के समान होता है। शिव पुराण का पारायण करने वाले भक्त स्वयं शिव रूप हो जाते हैं। मुनिगण शिव पुराण के वक्ता और श्रोता के चरणों को भी तीर्थ के रूप में मानते हैं। सूत जी ने कहा कि हे शौनक जी, जो व्यक्ति मुक्ति चाहता है उसे पुराणों का पठन पाठन करना चाहिए। यह पुराण स्वयं शंकर जी के मुख से अमृत रूप में निकला है। शिव पुराण को पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति अपने कुल को भी अमृतत्व प्रदान करता है। सूत जी बोले कि इस पुराण में 24,000 श्लोक और 7 संहिताएं हैं। इनमें शिव जी से संबंधित विभिन्न घटनाओं का चित्रण है। पहली, विद्येश्वर संहिता। इस संहिता में विशेष रूप से शिवजी की भक्ति के आधार पर शिवलिंग की स्थापना, शिवजी के विभिन्न कर्म, शिवजी की महत्ता, रुद्राक्षों की उत्पत्ति आदि के विषय में बताया गया है। दूसरी, रुद्र संहिता। इसमें सृष्टि खंड, सती खंड, उमा खंड, कुमार खंड एवं युद्ध खंड का विस्तृत वर्णन मिलता है। वस्तुतः यह संहिता ही बहुत व्यापक रूप से शिवजी के अलौकिक कार्य भक्तों के सामने वर्णित करती है। तीसरी, शतरुद्र संहिता। इस संहिता में शिवजी के विभिन्न अवतारों, उनके विभिन्न रूपों की लीलाओं का वर्णन किया गया है। शिवजी के 10 प्रमुख नामों का वर्णन भी इस संहिता में मिलता है। चौथी, कोटि रुद्र संहिता। इस संहिता में महादेव के विभिन्न रूप, नाम और ज्योतिर्लिंगों के विषय में बताया गया है। किस किस प्रमुख घटना के कारण ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई और किस रूप में महादेव के अनेक नाम पड़े, इसका विस्तृत वर्णन इस संहिता में है।
उमा संहिता। इस संहिता में उमा से संबंधित अनेक द्वीपों के विभिन्न वर्णन मिलते हैं। सृष्टि विषयक चिंतन भी मिलता है। छठी, कैलाश संहिता। इस संहिता में शिव जी का आदि मूल बीज रूप का चित्रण मिलता है और उसके साथ ऋषि मुनियों से संबंधित द्वैत अद्वैत चिंतन आदि के विषय में विस्तार से विचार किया गया है। सातवीं, वायवीय संहिता। इस संहिता में सूत जी ने ऋषियों को यज्ञ रूप ज्ञान के साथ संसार का रचनाक्रम आदि बताया है। सृष्टि की उत्पत्ति और अन्य ऋषि मुनियों से संबंधित ऐसे छोटे छोटे कथानक भी इस संहिता में हैं, जिनका संबंध किसी न किसी रूप में शिव जी से जुड़ता है। 7 संहिताओं वाला यह शिव पुराण सभी भक्तों के मनोरथों को पूरा करने वाला है। यह व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक दुखों को हरने वाला है। इससे मनुष्य का संकट के समय सामना करने का बल बढ़ता है और आत्मा के उद्धार से शक्ति प्राप्त होती है। शौनक जी ने सूत जी से पवित्र महापुरुषों के इतिहास को सुनाने की प्रार्थना की, क्योंकि इससे उनके चित्त की शुद्धि होती है और पुराणों में आस्था बढ़ती है। सूत जी बोले कि हे शौनक जी, आपका कथन सत्य है कि शिव पुराण का पठन पाठन करना मनुष्य को पापों से मुक्ति दिलाता है। इस बात को सिद्ध करने के लिए मैं एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। पुराने समय में किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह आचारहीन हो गया और मांस बेचने का घृणित कार्य करने लगा। इस प्रकार अधर्म से किए गए आचरण से उसने पैसा भी कमा लिया। एक दिन वह एक तालाब के किनारे जब नहाने के लिए गया, तब वहां उसने शोभावती नाम की एक सुंदर वेश्या देखी। वह उस पर मुग्ध हो गया और वेश्या ने भी अपने हाव भाव से इस ब्राह्मण को अपने वश में कर लिया। उस ब्राह्मण को वेश्या में अनुरक्त हो देखकर ब्राह्मण के माता पिता और पत्नी ने उसे समझाने की चेष्टा की और सही रास्ते पर लाना चाहा। तब उस ब्राह्मण ने उन्हें मार डाला और अपना सारा धन उस वेश्या पर लुटा दिया। ब्राह्मण से सब कुछ लेने पर वेश्या ने उसकी उपेक्षा शुरू कर दी। अब ब्राह्मण सब तरफ से निराश हो गया। एक दिन वह घूमता फिरता अभाव से तंग, बुखार में पीड़ित एक शिव मंदिर में पहुंचा। मंदिर में अनेक ब्राह्मण महात्मा लोग शिव पुराण का वाचन कर रहे थे। उसने थोड़ी देर शिव पुराण सुना और फिर घर आ गया। कुछ दिन पश्चात वह ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब उसके मरने पर यमदूत उसके पापों के फलस्वरूप उसे दंडित करने आए, तो शिवदूतों ने उनका विरोध किया। इसका कारण यह था कि शिव पुराण को सुनकर ब्राह्मण का चित्त शुद्ध हो गया था। शिवदूत उसे कैलाश ले जाना चाहते थे और यमदूत इसका विरोध कर रहे थे। दोनों में संघर्ष छिड़ गया और कोलाहल सुनकर जब धर्मराज आए, तो उन्होंने शिवदूतों की बात समझकर उस ब्राह्मण को शिवदूतों के द्वारा शिवलोक में ले जाए जाने की अनुमति दे दी। इस प्रकार शौनक जी, योगियों के लिए अगम्य शिवलोक भी उस ब्राह्मण के लिए सहज हो गया। इसका तात्पर्य यह है कि शिव पुराण का सुनना बहुत लाभदायक रहता है। इस प्रसंग में एक बात और बताता हूँ, लेकिन इससे पहले आप शिव पुराण की श्रवण विधि को जान लीजिए। पहली, शिव पुराण को सुनने के लिए शुभ मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए और ब्राह्मण से शुभ मुहूर्त निकलवा लेना चाहिए तथा दूर देशों में स्थित अपने मित्रों को सूचना देते हुए निमंत्रण देना चाहिए। और जब आपके नगर में रहने वाले मित्र और बंधु बांधव निमंत्रण पर आए, तब उनका पूरा स्वागत करना चाहिए तथा श्रद्धा पूर्वक उन्हें यथास्थान बैठाना चाहिए। दूसरी, पुराण के सुनने का स्थान या तो शिवालय हो या अपना घर। कथा स्थल को साफ कराकर उसे विभिन्न चित्रों से सुसज्जित करना चाहिए। इसके साथ केला चंदोवा से सुसज्जित मंडप बनाना चाहिए तथा शिव पुराण सुनाने वाले ब्राह्मण के बैठने के लिए ऊंचे स्थान की व्यवस्था करनी चाहिए। तीसरी, वक्ता पूर्व की ओर मुंह करके बैठे और श्रोता उत्तर की ओर।
श्रोता को चाहिए कि वो वक्ता के प्रति पूरा श्रद्धा भाव रखे और कथा वाचन के दिनों में अपने चित्त को शांत रखते हुए संयम पूर्वक जीवन व्यतीत करे। चौथी, ब्राह्मण को चाहिए कि वह प्रतिदिन सूर्योदय के 3:30 प्रहर तक कथा सुनाए और फिर भजन कीर्तन करके उस दिन की कथा समाप्त करे। कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए गणेश पूजन भी होना चाहिए। इसके साथ साथ यजमान को शुद्ध आचरण का पालन और ब्रह्मचर्य व्रत का कठोरता के साथ पालन करना चाहिए। उससे यह भी अपेक्षित है कि वह पुराण सुनाने वाले को साक्षात शिव के रूप में देखे और इस पवित्र पुराण को ही पूज्य समझे। पांचवी, 5 ब्राह्मणों की नियुक्ति हो जो निरंतर पंचाक्षर शिव मंत्र का जाप करते रहे। पूजा की समाप्ति पर यजमान को चाहिए कि वह दूसरे ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र आदि देकर संतुष्ट करे। कभी कभी असावधानी से दुष्परिणाम भी हो जाते हैं। इस दृष्टि से अभिमान तथा कथा सुनते सुनते कुछ खाना और बड़ों को नमस्कार न करना या कथा सुनते हुए सो जाना आदि ऐसी स्थितियां हैं जिनसे अनेक दुष्परिणाम निकलते हैं, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। इस प्रसंग में शिव की भक्ति और प्रमाद से भक्ति से विरत होने पर कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, इस विषय में मैं एक पुरानी कथा सुनाता हूँ। पुराने समय की बात है। समुद्र के किनारे स्थित प्रदेशों में एक प्रदेश के निवासी बहुत दुष्ट प्रकृति के थे। पुरुष पशु वृत्ति से भरे हुए थे और स्त्रियां व्यभिचारिणी थीं। एक प्रदेश में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने अपनी सुंदर पत्नी के होते हुए भी एक वेश्या को अपना रखा था। वह धीरे धीरे अपनी पत्नी से विमुख हो गया। उसकी पत्नी चंचुला भी अपने काम के वेग को सहन न करने के कारण एक यार से प्रेम करने लगी। जब बिंदुक को यह पता चला तो वह अपनी पत्नी पर बहुत नाराज हुआ और उसने उसे पीटा। इसके उत्तर में उसकी पत्नी बोली कि आप मुझ जैसी रूपवती और पतिव्रता को छोड़कर जब वेश्या में अनुरक्त हो जाएंगे तो मैं कब तक अपनी भावना को रोक सकती हूँ? मैं कितने समय तक काम पीड़ा को दबा सकती हूँ? यह सुनकर बिंदुक बोला, तुम्हारा कहना ठीक है। तुम 4 पुरुषों के साथ विहार करो, लेकिन कुछ धन भी कमाओ। इस तरह पति की स्वीकृति पाकर चंचुला कुमार्ग पर खुले रूप में दौड़ने लगी। समय आने पर बिंदुक की मृत्यु हो गई और उसे पिशाच योनि में उत्पन्न होना पड़ा। चंचुला का यौवन भी अब ढलने लगा था। वह एक दिन घूमते घूमते गोकर्ण प्रदेश में आई और वहां उसने एक मंदिर में पंडित जी को कथा कहते सुना। जैसे ही उसने दुष्कर्म करने वालों के परिणाम की बातें सुनी, उसे बहुत ग्लानि हुई। कथा के बाद वह ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और अपनी मुक्ति का उपाय पूछने लगी। तब ब्राह्मण ने कहा कि शिव पुराण सुनते हुए तुम्हारे मन में पुण्य की जागृति हुई है और चित्त में शांति आने लगी है। अतः इस पुराण को आद्योपांत सुनकर तुम्हें पूर्ण मुक्ति मिलेगी। शिव पुराण सुनने के बाद तुम साक्षात शिव को अपने मन में अनुभव कर सकोगी, क्योंकि गणेश, कार्तिकेय आदि देवताओं की भक्ति भी शिव पुराण के सुनने से प्राप्त होती है। ब्राह्मण की बात सुनकर चंचुला ने उनसे ही शिव पुराण सुनाने की प्रार्थना की और फिर ब्राह्मण के कहने पर चंचुला ने स्नान करके जटावक्कल धारण करके भक्तिपूर्ण शिव पुराण सुनना प्रारंभ किया। चंचुला इस स्तर तक भक्ति में लीन हो गई थी कि उसने शिव पुराण सुनते सुनते ही शरीर का त्याग कर दिया और शिवपुरी पहुंचकर उमा सहित भगवान शंकर के दर्शन किए। पार्वती ने चंचुला को अपने पास ही बने रहने का वरदान दिया और एक दिन जब चंचुला ने अपने पति के विषय में पूछा तो उसे मालूम पड़ा कि बिंदुक नरक की अनेक यातनाएं भोगने के बाद पिशाच योनि में पड़ा हुआ है। चंचुला ने अपने पति की मुक्ति की प्रार्थना की और तब उसकी प्रार्थना सुनकर भक्तों पर कृपा करने वाली पार्वती ने तुम्बरु गंधर्व को बुलाकर पिशाच योनि में पड़े बिंदुक को शिव पुराण सुनाने का आदेश दिया। तुम्बरु विंध्याचल पर्वत पर गया और उसने बिंदुक को शिव पुराण सुनाया। तब वहां अनेक श्रोता आ गए। बिंदुक का उद्धार हो गया और शिव ने अपने गणों में स्थान दिया।
विद्येश्वर संहिता। बहुत पहले एक समय शौनकादि ऋषियों ने प्रभास तीर्थ में एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सूत जी भी आए। सूत जी से ऋषियों ने कहा कि हे भगवान, कलयुग में धर्म का लोप हो जाएगा, प्राणी मात्र भ्रष्ट और पापमय आचरण करने लगेंगे, अर्थव्यवस्था भी लगभग छिन्न भिन्न हो जाएगी, चारों तरफ आडंबर से परिपूर्ण काम होंगे। अतः आप यह बताने की कृपा करें कि उस समय प्राणी किस प्रकार से सद्गति पाएंगे। ऋषियों की बात सुनकर सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोगों ने संसार के प्राणियों के हित के लिए अत्यंत अर्थवान प्रश्न किया है। सुनिए, शिव पुराण कलयुग के पापों का नाशक और सब ग्रंथों में उत्तम तथा वेदांत का सार है। जिस प्रकार सूर्योदय होने से अंधकार दूर हो जाता है और प्रकाश फैलता है, उसी प्रकार शिव पुराण के पढ़ने पढ़ाने, सुनने सुनाने से मनुष्य के पाप रूपी अंधकार का नाश होता है और वह शिवत्व को प्राप्त होता है। शिव पुराण के पढ़ने से अनेक मत संबंधी भिन्नताएं भी समाप्त हो जाती हैं और शिव पुराण जीव में शिवोहम की प्रबल भावना जगाकर उसे आत्मसंतुष्टि देकर शिव रूप में ही स्थापित करता है। सूत जी ने आगे कहा कि कल्प के प्रारंभ में जब ब्रह्मा सृष्टि रचना में लीन थे, तब ऋषियों के मन में यह प्रश्न उठा कि कौन सा पुराण श्रेष्ठ है तथा किस किस पुराण के सेवन से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। सूत जी जानते थे कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण सभी पुराणों में से किसी एक को श्रेष्ठ कहना सरल काम नहीं है। उन्होंने कहा कि आपस में अनेक विवादों के उपरांत मुनि लोग इसका निर्णय नहीं कर पाए कि कौन सा पुराण श्रेष्ठ है। तब वे ब्रह्मा जी के पास गए और उनके सामने अपनी जिज्ञासा प्रकट की। ऋषियों की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि महादेव ही आदि देव और सर्वज्ञ जगदीश्वर है। महादेव ही मन वाणी से अगम्य है, किंतु अन्य देवताओं की अपेक्षा शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। अतः हे ऋषियों, तुम सब 1 सहस्र वर्ष तक सुदीर्घ यज्ञ करो, तब तुम्हें महादेव जी के प्रसाद पाने की आशा करनी चाहिए। भगवान की कृपा होने पर तुम्हें वेदोक्त का साध्य साधन रूप सर अपने आप ज्ञात हो जाएगा। पुनः मुनियों के अनुरोध पर ब्रह्मा जी ने बताया कि शिव की सेवा करना साधन है और शिव की प्राप्ति ही साध्य। जो निष्प्रिय भाव से सेवा करता है वह साधक है। अतः जब साधक वेदोक्त विधि से शिवजी की आराधना करता है, तब उसे परम पद की प्राप्ति होती है। भक्त को भक्ति के अनुरूप ही सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और सायुज्य मुक्ति रूप भक्ति का फल प्राप्त होता है। भगवान शंकर ने स्वयं भक्ति के रूपों का निर्देश दिया है। उनके अनुसार, पहला, शिव की कथा सुनना। दूसरा, शिव की महिमा का गुणगान करना। तीसरा, शिव के ईश्वरत्व का मन से मनन करना, अर्थात श्रवण, कीर्तन और मनन ही मुक्ति के सर्व स्वीकृत साधन है। इन साधनों का दृढ़ता से पालन साध्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है। यहाँ यह भी जानना चाहिए कि जो प्रत्यक्ष है उसका विश्वास अत्यंत सहजता से हो जाता है। अतः बुद्धिमान साधक गुरु से पहले श्रवण करे और फिर कीर्तन तथा मनन में दत्तचित्त हो। इस साधना से ही वो शिव लोक को प्राप्त होगा। इसके उपरांत सूत जी ने श्रवण मनन आदि का विस्तार से विश्लेषण किया। उनके अनुसार स्थिर चित्त से तथा दृढ़ वृत्ति से भगवान शंकर के दिव्य गुणों को सुनना और उन्हें चित्त में धारण करना ही श्रवण कहलाता है। अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक बार बार शिव के नाम का जाप करना ही कीर्तन है। ईश्वर के नाम, रूप, गुण में रुचि रखते हुए अपने मन को स्थिर करके उसके स्वरूप आदि का चिंतन करना ही मनन है। इसके उपरांत सूत जी ने कहा कि इन तीनों विधियों से श्रद्धा पूर्वक शिव की आराधना करने वाला प्राणी लोक कष्टों से पार हो जाता है। इस विषय में वे बोले कि मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। सरस्वती नदी के तट पर एक बार भगवान वेद व्यास तप कर रहे थे।
उनके पास जाकर सनत कुमार जी ने पूछा कि हे भगवान, आप किस लिए तप कर रहे हैं? इस पर व्यास जी ने उत्तर दिया कि मुक्ति के लिए तप कर रहा हूं। तब सनत कुमार जी बोले कि एक समय मैंने भी ये समझा था कि तप